कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। हामिद खान और मुनीर ए मलिक मुआवन मुकर्रर, समाअत कल तक मुलतवी। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी को होने वाले इजलास का भी जिक्र। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अल-कादिर ट्रस्ट केस फैसले की अपील दायर करने का फैसला। पीटीआई ने फैसले के खिलाफ आज हाईकोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं केस सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। उमर अयूब बोले सवाल तो हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में बेची गई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी की समाअत के नोटिस जारी कर दिए गए। 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक-ए-इंसाफ बार एसोसिएशन बार काउंसिल के चैलेंज किया था। आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों पर यकजा समाअत की जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ आज भी जवाब जमा ना करा सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया नोटिस का जवाब दे चुके, आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवा देंगे। अकबर एस बाबर की केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट्स फ्रीज करने की इस्तदा। छब्बीस अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा करवाने पर अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी। कौमी असम्बली के 5, पंजाब के 14, सिंध असम्बली के 3 जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GSU में यादगार शौदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतालिक चलने वाली खबर बेबुनियाद है। जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। हुकूमती कमेटी में शामिल दीगर जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था और वो पहुंच गए। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए तो फिर मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान आ गया है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। वानी PTI की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्क की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा।
हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का हुकूमत से एतमाद उठ चुका। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बानी पीटीआई पर एतमाद है। मुल्क में पैसा बानी पीटीआई के नाम पर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद की गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान लेने के बावजूद अवाम ने हमें वोट दिया। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम सियाह मनाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का रासला पुलिस स्टेशन का दौरा, ज़ेरे तामीर वुमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना किया गया। वुमेन पुलिस स्टेशन की तामीर में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के थानों का दौरा करता रहूंगा। पुलिस अवाम की मदद करे और उनके जान माल की हिफाजत यकीनी बनाए। कोई बेगुनाह लॉकअप में बंद न किया जाए। बिजली सारिफीन की मुश्किलात में कमी करने की तैयारी। बिजली बिलों में ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। नेपरा की सारिफीन को किस्तों की सहूलत डिस्कोर्स को रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक देने की तजवीज़। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की भी तजवीज़ दे दी। तरमीम के लिए स्टेक होल्डर से 7 रोज में राय तलब कर ली। दस्तावेज के मुताबिक सारिफीन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोर्स को किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाजत होगी। लोअर कुरम में अमन बहाल करने की कोशिशें जारी। 4 मकामात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बगन, मंदूरी और ओचत में पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई। घरों की तलाशी का अमल भी जारी है। जिरगा मेंबरान ने असखुद 8 मोर्चे मसमार कर दिए। मोर्चों तक रसाई हेलीकॉप्टर के जरिए हुई। मोर्चे मसमार करने का मकसद कुरम में कयाम अमन को यकीनी बनाना है। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों को तावान लेकर छोड़े जाने का इंकशाफ। सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर्स ने लोगों पर तशद्दुद किया। भूख प्यास से जाम बहक हुए 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से जरबें लगाईं। जाम बहक अफराद को इंसानी स्मगलर्स ने समंदर में फेंका। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इब्तिदाई बयान में खौफनाक इंकशाफात कर दिए। मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। लीबिया, यूनान, मोरितानिया में रूपोश मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। इंटरपोल ने 15 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ रेड जोन नोटिस जारी कर दिए। FIA हुकाम के मुताबिक टीमें मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जाएंगी। वाक़े में मुलव्विस एक इंसानी स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने आमिर नामी शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 54 लाख रुपए बटोरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ट्रंप का मुतादिद एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत करके इंतजामी उमूर का आगाज। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान। हल्फ उठाने के बाद बोले कि अब अमरीका तरक्की करेगा। अमरीका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर दिया जाएगा। आज़ाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ सादर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेयर लंदन सादिक खान की गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और वोट पर यकीन रखने वालों को डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब सादर तस्लीम करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत में मेयर लंदन सादिक खान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे थे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक और वक्त का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया गया। वक्त में हेड ऑफ इवेंट्स GM क्रिकेट वसीम खान और शोबा ब्रॉडकास्ट और इवेंट्स के दीगर अफराद शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी की वक्त को ब्रीफिंग। 30 जनवरी को फिनिशिंग का तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। अरशद नदीम ने सोशल मीडिया पर एहराम में तस्वीर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, जिंदगी में पहली बार उम्रे की सआदत हासिल की, पूरी उम्मत और अपने अजीज वतन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये मुमकिन बनाया। और कराची का चित्राल मौसम सरमा जोबन पर आ गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, वाला इलाकों में बर्फबारी, आबशारें और झीलें भी जम गई। कराची में 22 जनवरी से सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई।